बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में कायनात के सबसे बड़े बदबख्त और काफिर यानी फ़िरौन के बारे में बताएंगे कि फ़िरौन कौन था और किसकी औलादों में से था, और फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा जाता है, और फ़िरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले कौन सा काम किया करता था, और फ़िरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, और फ़िरौन ने खुदाई दावा करने के लिए कैसे बनी इसराइल के मुसलमानों को किस तरह जानवरों जैसा जाहिल बनाया था और उन पर जुल्म किया था, और किस तरह फ़िरौन ने खुदाई का झूठा दावा किया और फिर किस तरह ये मिस्र का झूठा खुदा बना। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस के रोशनी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वो फ़िरौन जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाया जाने वाला फ़िरौन था, उसका नाम वलीद बिन मुसअद या मुसअद बिन रेयान था। बाज़ मोरखीन ने इस बदबख्त का नाम काबूस भी तहरीर किया था। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन बदबख्त का ताल्लुक़ क़िबले किब्तिया से था, और जब इसकी उम्र 400 साल हुई तो ये 400 साल तक ना तो ये कभी बीमार हुआ और ना ही कभी इसके सर में दर्द हुआ और ना ही कोई दुश्मन इस पर गालिब आया। प्यारे दोस्तों, इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था, इस वजह से यहूदों ने इसे काबूस कहा करते थे। फ़िरौन बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी और तिजारत किया करता था। एक दिन ये मेहनत मजदूरी से तंग आकर बाजार की तरफ निकला और उसकी मुलाकात हम्मान से हुई। देखते ही देखते इन दोनों बदबख्तों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। चुनांचे उस वक्त ये दोनों मलऊन काम की तलाश में शहर के लिए रवाना हो गए, और उन दिनों में शहर के अंदर खरबूजे का खरीदो फरोख्त का काम ज़्यादा था। इस तरह ये दोनों बदबख्त एक खरबूजे वाले के पास गए और उसे काम मांगा। चुनांचे उस वक्त खरबूजे वाले ने इन दोनों से कहा कि मेरे खरबूजे ले जाओ और बाज़ार जाकर बेच आओ। जब ये माल तुम दोनों फ़रोख्त कर लोगे तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। उस वक्त खरबूजे वाले की ये बात सुनकर फ़िरौन ने हम्मान से कहा कि तुम यहीं ठहरो और मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाज़ार में फ़रोख्त कर आता हूँ। और फ़िरौन वह खरबूजे लेकर शहर की तरफ चला गया, और वहाँ जाकर फ़िरौन ने दुकानदारों से खरबूजे खरीदने को कहा। उस वक्त दुकानदारों ने फ़िरौन से कहा, हम तो सौदा उधार खरीदते हैं और बेचने के बाद इसकी रकम अदा करते हैं, और यहाँ का यही दस्तूर है। चुनांचे दुकानदारों की ये बात सुनकर फ़िरौन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, और फिर उसी वादे पर वह सामान फ़रोख्त करके वापस चला आया, और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहा, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। इतना बोलकर फ़िरौन वहाँ से चला गया। अब फ़िरौन को किसी अच्छे काम की तलाश थी जिसे फ़िरौन ज़्यादा से ज़्यादा मालो दौलत और रुपया पैसा कमा सके, और उसके बाद फ़िरौन मिस्र के बादशाह के दरबार में चला गया और उसके खिदमत में जाकर दरख्वास्त पेश कर दी कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे किसी काम की तलाश है, और मैं खाने पीने से भी आजिज़ हूँ। बराए मेहरबानी अपने सल्तनत मिस्र के इसी शहर में बतौर फ़ितरी मुझे कोई काम दे दिया जाए और इस गुलाम को इस जगह पर मामूर फरमाकर सरफराज किया जाए। चुनांचे उस वक्त फ़िरौन की ये बात सुनकर मिस्र के बादशाह ने फ़िरौन से कहा कि तू कौन सा काम चाहता है,
चुनांचे बादशाह की ये बात सुनकर फिरौन बोला, मुझे मिस्र की कब्रिस्तान का दरोगी दे दी जाए और इसके बदले मैं कुछ रकम फिदिये के तौर पर मैं शाही खजाने में जमा करवाया करूँगा और बाकी रकम अपने पास रखा करूँगा और मेरे इजाज़त के बगैर इस मिस्र के कब्रिस्तान में कोई भी मुर्दा दफन ना हो। ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फौरन फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोगी दे दी। चुनांचे इस तरह मिस्र की कब्रिस्तान के दरोगी मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब कौन आता है और अपने मुर्दों को दफन करता है। प्यारे दोस्तों, कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ। उसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिसकी वजह से मिस्र के लोग बहुत सारे मरना शुरू हो गए। फिरौन ने जब ये देखा तो उसने हर लाश के बदले उनके वारिसों से एक एक सोने का दिनार लेना शुरू कर दिया और इस तरह थोड़े ही दिनों में फिरौन के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत जमा हो गया और फिरौन अमीर हो गया। इतना ज़्यादा मालो दौलत आने के बाद फिरौन ने ये सोचा, क्यों ना मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की अपने अंडर कर लिया जाए। फिरौन ने मुकर्रबा बादशाह को कुछ पैसे दिए और तमाम मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोगी अपने हाथ में ले ली। चुनांचे इस तरह फिरौन दरोगी के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा रुपए पैसे जमा करवाता और फिरौन के इस खेल से बादशाह मिस्र बहुत खुश होता और अपनी जहालत के सबब बादशाह मिस्र फिरौन को प्यार और इज्जत देने लगा। चुनांचे इसी दौरान इत्तेफाकन कज़ाए इलाही से ऐसा हुआ कि उस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और फिरौन उस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज़्यादा मुकर्रब बन चुका था। लिहाजा मिस्र के बादशाह ने फिरौन ही को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। चुनांचे इस तरह इक़्तिदार मिलते ही फिरौन इक़्तिदार की नशे में बदमस्त हो गया। उसने अपने बदबख्त दोस्त हम्मान को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हम्मान से कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और सारी मखलूक मुझे अपना खुदा माने और मेरी इबादत करे। फिरौन की ये बात सुनकर हम्मान बहुत हैरान हो गया और फिरौन से कहने लगा, अगर तू खुदाई का दावा करना चाहता है तो सबसे पहले बनी इस्राइल की तमाम मखलूक को अपने हाथ में ले लो और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। हम्मान की ये बात सुनकर फिरौन ने हम्मान से कहा, ऐसा करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे, क्योंकि उस वक्त तमाम लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिन पर थे और किस तरह वह लोग अपने दिन को छोड़कर फिरौन को अपना खुदा तस्लीम करते। उस वक्त फिरौन बदबख्त ने अपने दोस्त हम्मान से इसके बारे में कोई तदबीर निकालने को कहा। फिरौन की ये बात सुनकर हम्मान कुछ देर के लिए सोचता रहा और फिर ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र से ये दरख्वास्त की जाए कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मिस्र की तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाए और उन लोगों के तमाम तर अखराजात अपने जेब से अदा करूँगा और जो लोग जो चीज़ भी हासिल करना चाहें वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। चुनांचे उस वक्त बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये बात सुनकर उसकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और 1 साल के लिए तमाम मिस्रियों को ये रियायत फराहम कर दी।
और फिरौन ने 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम हम्मान के हाथ से बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करा दी और पूरे मिस्र में ये ऐलान करवा दिया गया कि इस साल खजाना रायतों पर माफ़ है और हमने अपने तरफ से तमाम तर अखराजात की रकम बादशाह मिस्र के खजाने में जमा करा दी है और मजीद 2 साल की अखराजात की माफ़ी के लिए ये भी हमने बादशाह मिस्र से दरख्वास्त की है और वह भी कबूल हो गई है। चुनांचे फिरौन की ये बात सुनकर मिस्र की तमाम रियाया बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम गरीबों और मिस्कीनों ने फिरौन की तरक्की के लिए खूब दुआएं की। चुनांचे इधर मिस्र की रियाया फिरौन के इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थीं और उधर चंद रोज बाद कज़ाए इलाही से मिस्र का बादशाह अपनी मौत मर गया। चुनांचे उस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई वारिस नहीं था जो उसके तख्त पर बैठता और उसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह मिस्र के तजहीज़ो तकवीम के बाद 3 दिन तक अयादात होती रही और चौथे रोज तमाम मिस्र के लोग काजी, मुफ्ती, आलिम, फाजिल और उमराओ, गुराबात, छोटे बड़े सब लोग बादशाह मिस्र के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे बादशाह के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर बेसरोपा हो गया है। चुनांचे इस वक्त मिस्र के लोगों ने फिरौन से नेकी देखी थी कि फिरौन ने 3 साल का तमाम तर अखराजात का पैसा बादशाह मिस्र के खजाना में जमा करवाया था और मिस्र के लोगों को माफ़ करवाया था। इसीलिए मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन के इस काम से बहुत खुश थे और फिरौन की ये खैरख्वाही देखकर मिस्र के तमाम लोगों ने फिरौन बदबख्त को मिस्र के बादशाह के तख्त पर बैठा दिया और इस तरह फिरौन बदबख्त मिस्र का बादशाह बन गया। उस वक्त लोगों ने ये ख्याल किया कि फिरौन बहुत अच्छा इंसान है और हमारी रियाया को बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस तरह जब ये फिरौन मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बन गया तो उस वक्त फिरौन ने अपने दोस्त हम्मान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया और फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हम्मान से कहने लगा, अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही है, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन ने हम्मान से कहा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो जिसकी वजह से मिस्र के तमाम लोग मुझे खुदा मानने लगें और मेरी इबादत करने लगें। उस वक्त हम्मान बदबख्त ने फिरौन मलऊन को ये मशवरा दिया, पहले मिस्र में ये हुक्म जारी किया जाए कि मिस्र के अंदर जितने भी उल्मा व फजूला दीन की तदरीज कर रहे हैं वो सब के सब दीन के तदरीज को ख़त्म कर दें और लोगों के दरमियान इस्लाम की तबलीग का ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग अपने दीन से दूर हो जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल दीन से बेखबर और जाहिल पैदा हो। चुनांचे उस वक्त हम्मान की ये बात सुनकर फिरौन ने फ़ौरन ये हुक्म जारी कर दिया और मिस्र के अंदर दरसो तदरीज का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और फिरौन ने मिस्र के अंदर ये ऐलान करवा दिया कि जो लोग दरसो तदरीज करेंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। फिरौन बादशाह का ये हुक्म सुनते ही तमाम लोगों ने उसके कत्ल के डर से दरसो तदरीज का ये सिलसिला
फौरन ख़त्म कर दिया और मिस्र के लोगों ने बिल्कुल लिखना पढ़ना छोड़ दिया। चुनांचे इस तरह वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ तमाम लोग जाहिल बन गए और अपने हकीकी खुदा अल्लाह तबारक व ताला को भूल गए। उस वक्त मिस्र के लोगों को ये हालत हो गई कि वह जानवरों की तरह जाहिल बन गए। उस वक्त उसके बाद फिरौन ने ये चाल चली कि तमाम मिस्र के लोगों को ये हुक्म जारी किया कि तमाम मिस्र के लोगों अपने अपने घरों में बूत बनाकर उसको सजदा किया करे और उसको पूजा किया करे। चुनांच फिरौन का ये हुक्म पाते ही एक किप्ती कौम जो कि ज़्यादा तादाद में थे, उन्होंने अपने घरों में बूतों की पूजा करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे बुत परस्ती बढ़ती चली गई और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। और फिर उसके बाद फिरौन ने मिस्र में ये ऐलान करवाया और उसके ऐलान में ये अल्फाज लोगों के कानों तक पहुंचाई गई, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं मिलता है जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और पस लोगों को जमा किया और लोगों से कहा कि मैं हूँ रब तुम्हारा सबसे बड़ा और बुलंद। प्यारे दोस्तों, इस तरह कई साल तक लोग बूतों को पूजा करते रहे। जब लोग मुशरिक और बूत परस्ती बन गए, उस वक्त फिरौन ने ये हुक्म जारी किया कि अपने घरों में तमाम मौजूदा बूतों को तोड़ दिया जाए और मुझे खुदा माना जाए और मेरी पूजा की जाए। चुनांचे फिरौन का ये हुक्म मिलते ही तमाम लोगों ने ऐसा ही किया। तमाम किप्ती कौम बूतों को तोड़कर फिरौन को पूजा शुरू कर दिया और फिरौन को खुदा मानने लगे। लेकिन किप्ती कौम के अलावा दूसरा कोई भी फिरौन को खुदा नहीं मानता था। किप्ती कौम वाहिद कौम थी जो फिरौन को अपना खुदा मानती थी। बाकी तमाम लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर यकीन रखते थे और अल्लाह तबारक व ताला को अपना खुदा मानते थे। इसी वजह से किप्तियों पर फिरौन बहुत मेहरबान था और बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्मों सितम करता था, क्योंकि बनी इसराइल की कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थी। इसलिए इसी वजह से फिरौन उनको जलील करता और उनसे भारी भारी काम करवाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वहदानियत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और इसी ईमान की हालत में हमें जीना मरना नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं किसी प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।